दोस्तों, हम सब हर साल अपने पूर्वजों की मृत आत्मा के निमित्त श्राद्ध करते हैं, किंतु इस परंपरा से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार श्राद्ध कब करते हैं, इसको करना इतना आवश्यक क्यों है, इसका क्या महत्व है और इसको करने के क्या क्या नियम हैं। चलिए ये सब प्रश्नों के उत्तर समझने की कोशिश करते हैं, परंतु इससे पहले एक रिक्वेस्ट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों का समय श्राद्ध पक्ष कहलाता है। यह पितृ पक्ष के नाम से भी जाने जाते हैं। श्राद्ध करने की परंपरा वैदिक काल से ही जारी है। वेदों में देवों के साथ ही पितरों की स्तुति का भी उल्लेख मिलता है। रामायण और महाभारत में भी इसका वर्णन आता है। भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था और महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध के बारे में बताया था, तथा गरुड़ पुराण में भी श्राद्ध का उल्लेख है। यानी श्राद्ध की परंपरा आदि काल से ही चली आ रही है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है, परंतु स्वर्ग या नरक में पहुंचने से पहले आत्मा कई योनियों में भटकती है। यदि किसी मनुष्य की मृत्यु के समय उसकी आत्मा इच्छाओं के घेरों में घिरी रहती है तो उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है, और इन दोनों योनियों के बीच में होती है प्रेत योनि। यह वह समय होता है जब व्यक्ति की आत्मा अपना शरीर छोड़ देती है और वायु रूप में वो पृथ्वी पर भटकती रहती है। ऐसी आत्माओं को प्रेत योनि से निकालकर आगे के चरण यानी पितृ चरण तक पहुंचाने के लिए ही यह पूजा अर्थात श्राद्ध किया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध की 2 साधन क्रियाएं होती हैं। पहली पिंडदान और दूसरा ब्रह्म भोज यानी ब्राह्मण भोज। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण के मुख से भगवान तथा कौए के मुख से पितृ भोजन करते हैं। कहते हैं कि हमारे पितृ हमारे श्रद्धा भाव से ही प्रसन्न होकर तृप्त होते हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, और उसके बाद वो पितृलोक चले जाते हैं। और जो लोग श्राद्ध नहीं करते उनके पितृ प्रेत योनि में ही भटकते रहते हैं और अपने प्रियजनों को श्राप दे देते हैं। आइए अब इससे जुड़े कुछ और नियमों के बारे में जानते हैं। कहते हैं कि श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, इसीलिए सबसे जरूरी है कि श्राद्ध करने वाले के मन में अपने पितरों के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। जिस तिथि को उनकी मृत्यु हुई हो उसी तिथि को उनका श्राद्ध करना चाहिए। यदि पितरों की मृत्यु की तिथि ना मालूम हो तो ऐसे में अमावस्या को श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जिसके बाद रसोई को अच्छी तरह साफ कर गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। घर की महिलाएं शुद्ध होकर ही पितरों के लिए भोजन बनाएं। किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रित करें। ब्राह्मण भोज से पहले किसी ज्ञानी से पितरों के लिए तर्पण करवाना अत्यंत जरूरी होता है। तत्पश्चात पहली भोजन की थाली से गाय, कौआ, कुत्ता एवं अतिथि के लिए 4 निवाले निकालें और इन सबको अर्पण करें। फिर घर आए, ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन करवाएं और उसके बाद उन्हें वस्त्र और दक्षिणा देकर सम्मान सहित विदा करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि श्राद्ध में क्या क्या नहीं करना चाहिए। वायु पुराण के अनुसार किसी दूसरे के घर पर श्राद्ध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मंदिर या खुली जगह पर जहाँ किसी का स्वामित्व नहीं हो ऐसी जगह पर श्राद्ध किया जा सकता है। लोहे के आसन पर बैठकर कभी भी श्राद्ध के काम को नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में काला नमक, लहसुन, प्याज, चना और सरसों का इस्तेमाल ना करें। श्राद्ध करने वाले मनुष्य को साबुन या तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शराब और मांस नहीं खाना चाहिए। शेव या बाल भी नहीं काटने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बातें जो हमें श्राद्ध में नहीं करनी चाहिए। यहीं पर हम अपनी वाणी को और इस वीडियो को विराम देते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।